नमस्कार, मेरा नाम नितिन प्रकाश धुमाल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। बेसिकली तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था और मैं बनाने की इच्छा भी नहीं रखता क्योंकि अ, क्योंकि आंसर उन लोगों को देना चाहिए जो उस आंसर के लायक होते हैं, जिनका कुछ अस्तित्व होता है, उनको आंसर देना चाहिए। और आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी मैंने वीडियो बनाए हैं जिससे आप लोगों को जन जागृति कर सकूं। ठीक है। अभी अभी आप सभी लोग समझ गए कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। ठीक है। ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि कल किसी बंदे ने मुझे पूछा कि मुझे एक व्हाट्सएप आया हुआ है और उस व्हाट्सएप के लिए आप उत्तर बनाइए, आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं उन पर्सन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो व्हाट्सएप में जो मैसेज था वो क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब प्रश्न थे वहां पे। अभी मुझे पता नहीं कि ये लेटर किसने किया है, ये किसने पूछा है लोगों को, या किसी या लोगों को क्यों ऐसा दिशा भूल की जा रही है, पता नहीं है क्योंकि उसके नीचे किसी का नाम नहीं है या कुछ भी ऐसा ऊपर लिखा नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ से आया हुआ है। आपको पता रहेगा कि काफी दिनों से, काफी महीनों से लेटरबाजी हो रही थी। जिन कमेटी को हम लोग ने बर्खास्त किया, अभी आपको पता रहेगा कि किसी के भी अभी लेटर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। लेटर हेड जो ऊपर आता था मद्रास वाला कमिटी, और किसी के सिग्नेचर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे मालूम है क्या? क्योंकि उसके पीछे का रीजन यही है कि कुछ राइट्स नहीं उनके पास। ठीक है। यानी उनके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। और मुझे आप सभी लोगों को पूछना है कि आप ऐसे नाव में बैठोगे कि जहां का जो पायलट है ना, जो पायलट जो जहाज चलाने वाला है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है जहाज चलाने का। क्या आप बैठोगे उस गाड़ी के, आप उस जहाज के अंदर आप बैठोगे? नहीं बैठोगे, बरोबर कि नहीं? यही चीज थी जो चीज को मैं काफी दिनों से, काफी महीनों से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाज चलाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। ठीक, फिलहाल ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको जो प्रश्न फिर भी मैं आप लोगों को जो प्रश्न आए थे उसका उत्तर देना चाहता हूँ। तो उसमें लिखा था, विचार करा आणि लवकर निर्णय घ्या, से जिससे उनका जो इंटेंशन था वो फटाफट क्लियर हो जाए। जो भी उन्होंने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, इतना इतना वो क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, वो उनका इंटेंशन क्लियर हो जाए, इसकी वजह से वो घाई कर रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो, ले चेक लो ले लो, चेक ले लो। ठीक है। कांदे तो ले पहला प्रश्न लो। उनका क्या था, प्रश्न उन्होंने क्या पूछा था, पहला प्रश्न उसमें क्या लिखा है की मराठा कॉलनीमध्ये शिवालिकने फक्त विरोध करणाऱ्यांनाच घर का नाही दिले। ठीक है। अभी यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं। तो इसका मैं आंसर देना चाहता हूं। उनका इसका ये आंसर है, उनको पूछिए, जब भी आपको इनविटेशन दिया जाएगा तब पूछिए कि आपका दुकान चालू है या बंद है। यानी आपकी कमिटी अभी भी अस्तित्व में है या बंद हुई है। क्योंकि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको कोई भी अधिकार नहीं है इस एसआरए के प्रोजेक्ट के अंदर बातचीत करने का। दूसरा प्रश्न था उनका, उन्होंने बोला था लोगों को, चौथा रोड येथे काही लोक ग्रुप करून विरोध केला होता, शेवटी काय झाले? सर्वांच्या समोरच आहे। ठीक है। इसका मैं आंसर देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। उनको पूछिए कि आपका दुकान चालू है या बंद है। ठीक है। लोगों को गुमराह मत करिए, ये इसका आंसर है। बाद में तीसरा प्रश्न था, चौथा रोडचा प्रोजेक्ट एलओआय आणि आयओए नसताना झोपड्या तोडल्या, आपल्या येथे सर्व परमिशन आहे, तर घाबरता का?
उनको पूछिए, तुमचं दुकान चालू आहे की बंद आहे? यानी आपकी कमेटी अभी अस्तित्व में है या नहीं है? उनको पूछिए। और वो बोलते हैं कि हमारी कमेटी अस्तित्व में नहीं है, तो वहां पे खड़े मत रहिए, उनके साथ मत रहिए वहां पे। ठीक है। चौथा प्रश्न है, बिल्डरने 33-38 चा फलक लावला आहे, हलक्यात घेऊ नका, एसआरएला जाऊन चौकशी करा, गाफिल राहू नका, शांत बसू नका। इसका आंसर मैं देना चाहता हूं। उनको पूछिए, तुमचं दुकान चालू आहे कि बंद आहे? पूछिए उनको। इनकी कमेटी अभी भी चल रही है या बंद हुई है? पूछिए उनको। जो दुकान काफी सालों से चला रहे थे, वो चालू है कि बंद है? जो गलत तरीके से चला रहे थे। और थोड़ा सा मैं और इसमें डिटेल में जाना चाहता हूं। उन्होंने बोला, एसआर में जाके पूछिए, एसआर में जाके पूछिए कि मद्रास वाला कमेटी अभी अस्तित्व में है या नहीं है। ये जो भी पदाधिकारी थे वहां पे 3 लोग थे, और बाकी लोग अभी अस्तित्व में है या नहीं है, आप पहले वो पूछिए। ठीक है। और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि हमारा एसआरए प्रोजेक्ट के हम लोग अगेंस्ट नहीं हैं, हम लोग अगेंस्ट है आप जिस तरह से काम कर रहे थे उसके अगेंस्ट है। हम लोग सिस्टम के अगेंस्ट है कि जो आप रॉन्ग गलत सिस्टम से चल रहे थे उसके अगेंस्ट है हम लोग, ना कि एसआरए प्रोजेक्ट के अंदर। ना कि एसआरए प्रोजेक्ट को हमारा थोड़ा भी विरोध नहीं है। हमारा विरोध था आप लोगों के ऊपर, आप जो गलत तरीके से काम कर रहे थे उसको पर हमारा विरोध है। बाद में पांचवा प्रश्न, कितवा, कौन सा? पांचवा प्रश्न। पाचवा प्रश्न में क्या था? कोणाचेही ऐकू नका, स्वतः एसआरएला जाऊन चौकशी करा, हा प्रोजेक्ट एलओआय आणि आयओए परमिशन असताना थांबवू शकतो का? किंवा कोणत्याही प्रॉपर्टी वकीलला किंवा इतर दुसऱ्या बिल्डरला किंवा एसआरए जानकाराला विचारा। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूं। उनको पूछिए, आपका दुकान चालू है या बंद है? पूछिए उनको कि आपकी कमेटी अभी अस्तित्व में है या नहीं है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि यस, एलओआई आने दो, आईओए आने दो, सब कुछ आने दो। हम सभी लोग इस सिस्टम के खिलाफ है। कुछ भी ट्रांसपेरेंसी इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। यस, हम लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। आप एलओआई भेजिए, आईओए भेजिए या कोई और डॉक्यूमेंट भेजिए, पेपर भेजिए। मैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हूं। यस, इस सिस्टम के खिलाफ हूं क्योंकि कोई भी ट्रांसपेरेंसी से काम किया नहीं जा रहा है। ठीक है। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, एलओआई आने दो या आईओए आने दो, फिर भी इस प्रोजेक्ट को हम लोग रुकवा सकते हैं। ठीक है। अरे भाई साहब, जो आप बोलते थे ना कि हम लोग 18 साल कर रहे थे, आपको हम लोग ने 2 महीने में उड़ाया। कितने महीने में उड़ाया? 2 महीने में उड़ाया। ठीक है। देखो, क्या आप सभी लोगों ने सोचा था कभी कि जो लोग इतने सालों से इस कमिटी को चला रहे थे उनकी हालत इतनी बेकार हो जाएगी? जो लोग बोलते थे हम लोग ने 18 साल यहाँ पे संभाला, ये किया वो किया, ठीक है, उनको हम लोग ने 2 महीने में उड़ा दिया। ठीक है। तो ये सब बोल के ना, एलओआई आईओए, ये सब शब्द निकाल के लोगों को कंफ्यूज मत करो। मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आईओए आने दो,
LOI आने दो, कुछ भी आने दो, जब तक इस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं होगा, मैं भी देखता हूं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, 18 साल आप चला रहे थे, 2 महीने में उड़ा दिया आप लोगों को। कितने महीने में? सिर्फ 2 महीने लगे हमें उड़ाने के लिए। वो भी 2 दिन का काम था एक्चुअली, लेकिन SRE के पास बाकी भी काम होते हैं, इसकी वजह से टाइम गया। नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इस सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि मुंबई के अंदर ऐसे कितने SRE के प्रोजेक्ट हैं, आप जैसे लोगों की वजह से अटके हुए हैं। ठीक है, सिर्फ 2 महीने लगे हमें। और जो कमिटी, जो लोग अस्तित्व में नहीं हैं, वो चेक बांटने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आता हूं छठे प्रश्न पे। जो छठा प्रश्न था वहां पे बोला गया था, तुम्ही लोक दुसऱ्यांची अनेक घरं वाचवण्यासाठी स्वतःचे एक घर धोक्यात आणत आहे। इसका मैं उत्तर देना चाहता हूं, तुमचं दुकान चालू आहे कि बंद आहे? आपका दुकान चालू है या बंद है? आपकी कमेटी अभी अस्तित्व में है या नहीं है? सब सब दिशा भूल कर रहे हैं, लोगों को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी जैसा आए वैसा बात कर रहे हैं। सातवा प्रश्न, आप लोग दुसऱ्यांच्या बोलण्यावर जाऊन बिल्डरला विरोध करीत आहात आणि ठरवत आहात की बिल्डर वाईट आहे। इसका मैं प्रश्न देना चाहता हूं, क्या है उसका प्रश्न का उत्तर? आप बताइए, क्या इसका प्रश्न का उत्तर है? यस, तुमचं दुकान चालू आहे कि बंद आहे, यही इसका प्रश्न का उत्तर है। यानी आपकी कमेटी अस्तित्व में है या नहीं है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, भाई साहब, आपने ही तो बताया था पब्लिक को कि इस बिल्डर ने, आपने ही तो बोला था ना कि इस बिल्डर ने, इस डेवलपर ने पहले वाली सोसाइटी को पैसे दिए थे जगह खाली करने के लिए। तो आपने ही तो बताया, यानी आपने ही तो लोगों को बताया बिल्डर के बारे में कि बिल्डर ऐसा काम कर रहा है। यानी आपने ही बिल्डर को गलत दिखाया है लोगों के सामने, और आप उसी बिल्डर को आप अभी साथ में लेके जा रहे हो। प्रकाश गणपत धुमाल, मेरे पिताजी, उनको ऑफिस में बुलाते हैं और ऑफिस में बोलते हैं कि नितिन को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दो, नितिन को बोलो कि इस प्रोजेक्ट में गिरना मत, नहीं तो मैं, हम लोग, यानी ये जो कमिटी और बिल्डर देख लेंगे नितिन प्रकाश धुमाल को। ठीक है, यानी आप ही तो सब मार्केट कर रहे हो बिल्डर के खिलाफ। आप ही तो बता रहे हो कि बिल्डर ऐसा है वैसा है। आप ही तो बता रहे हो कि जो भी बिल्डर है वो अच्छा नहीं है बंदा। ठीक है, आपने तो मुझे डैडी को बताया था, क्या भूल गया क्या कि नितिन को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दो, नहीं तो हम लोग और बिल्डर देख लेंगे। देखो, जितना देखना है उतना देखो, सब वीडियो डाले हुए हैं। जब भी आपको याद आएगी मेरी, जाके वीडियो देखिए, मुझे खुद को देखिए, मेरे वीडियो देखिए। देखना ही था ना आपको। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, देखो, अभी जो भी हम लोग ने प्रश्न के उत्तर दिए, आप सभी लोगों के प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे। जिस लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, इन सभी लोगों के पास लाइसेंस उनका एक्सपायर हो चुका था, और एक्सपायर होने के बाद मुझे आपको पूछना है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइसेंस एक्सपायर का मतलब क्या होता है। आपके घर में लड़का, लड़की, या आपके आपके हस्बैंड या आपके पिता रहेंगे, उनके पास कुछ 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी रहेगा। ठीक है, तो एक लाइसेंस मिलता है, और उसका भी एक रिन्यूअल का डेट भी होता है। ठीक है, जब उस लाइसेंस का एक्सपायरी हो जाता है, आपको पूछा जाता होगा ना रोड पे ट्रैफिक में, आरटीओ वाले पूछते रहेंगे कि लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको राइट्स है कि नहीं गाड़ी चलाने का, आपको गाड़ी चलाने आती है कि नहीं आती। उसी तरह इनके पास भी एक लाइसेंस था, जिसका एक्सपायरी 2021 में हो चुका था।
फिर भी ये लोग ज़बरदस्ती से गाड़ी चला रहे थे, ज़बरदस्ती से गाड़ी चला रहे थे, ठीक है? और लोगों को बिठा रहे थे, आओ, 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 ज़बरदस्ती से रिक्शा चला रहे थे और रिक्शा में लोगों को बोल रहे थे पैसेंजर को, आओ, आओ, ₹10 दे दो, ₹20 दे दो। ऐसा गलत तरीके से काम कर रहे थे और काफ़ी कुछ इंटरनली काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे थे। क्योंकि जब कोई बंदा कमिटी के ऊपर आता है ना, तो इस तरह से हरकतें करना चलो चालू कर देता है। तो उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था और अभी भी नहीं है उनके पास लाइसेंस, ठीक है? और रही बात एलओआई, आईओए, एलओआई आने दो, आईओए आने दो, कुछ भी आने दो, ठीक है? जब तक आप इस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक इस प्रोजेक्ट का कुछ होगा नहीं, ठीक है? और मैं अभी आपको उसकी स्थिति बताना चाहता हूँ कि अभी की स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, अभी की स्थिति ऐसी है कि इन लोगों को हम लोग ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिसबैंड कर दिया है उन्होंने उनको हम लोग ने 5 साल के लिए, आगे के 5 साल के लिए। और अभी कुछ दिनों के अंदर अपने यहाँ पे एक प्रशासक बैठने वाला है, जो सभी सोसाइटी के कामकाज अपने हाथ में लेगा। तो ये अभी की स्थिति है, ठीक है? तो अभी का लेटेस्ट न्यूज़ यही है, आप लोगों को कहाँ पे भी नहीं जाना है, आप लोगों को कोई भी चेक नहीं लेना है, ठीक है? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जो भी अभी लेटरबाज़ी होगी ना, उनकी तरफ से, आप लोगों को पता होगा कि बाबा उनकी तरफ और अपनी तरफ उसका मतलब क्या है, ठीक है? और मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखो हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे हमें हम लोग अगर आप लोगों ने हमें मना किया होगा, आप लोगों ने अभी हमें मना भी किया होगा, हम लोग जब आपके घर पे आ रहे थे, तभी आपको पता नहीं था कि क्या है, कैसे है और आप लोगों ने हमें मना भी किया होगा कि हम लोग आपके साथ नहीं आएँगे, ठीक है? और आपको लग रहा है कि हम लोग ने गलत किया है इनको मना करके, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे पास। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, ठीक है? हमारे मन में आपके बारे में कुछ नहीं है, जितने भी रहवासी वहाँ पे हैं, तो उन सभी लोगों का स्वागत है, उन सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग किसी के भी विरोध में नहीं है, पर्सनली किसी के विरोध में नहीं है, अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। हमारा जो विरोध है इस गलत चल रहे सिस्टम को, बस इतना ही, उसी चीज़ को हमारा विरोध है, ठीक है? देखिए भाई साहब, ये तो छोटा ट्रेलर था एक्चुअली, ये जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे थे वो सब ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तक मैंने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है, ठीक है? अभी तक मैंने अपना ब्रह्मास्त्र नहीं निकाला है, याद रखिए। जिस दिन मैं ब्रह्मास्त्र निकालूँगा ना, आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे, ठीक है? जिस दिन मैंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया, आप अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे लोगों को। तो प्लीज़ ये जो चल रहा है, चुपचाप बैठिए, हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए, लेटरबाज़ी मत करना, लोगों को बहकाना बंद करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई लेटरबाज़ी हुई तो नए वीडियो के साथ, नहीं तो वीडियो बनाने का तो मुझे कुछ इतना आपको लग रहा है कि मुझे काम-धंधा नहीं है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बाबा, काफ़ी मेरा शेड्यूल बिज़ी होता है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को मैं जन जागृति कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।